हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल। एक बार फिर आप सबका पीसीए ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आज पर उसी क्लास में चर्चा होगी। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक से उदाहरण देते हैं। जैसे मान के चलिए, देखिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे देखिए साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। देखिए मूलधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मूलधन क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम जितना पैसा लिए रखे है ना, कोई भी पैसा या जितना मेरे पास स्टॉक पैसा है उसको बोलते हैं मूलधन। उसके बाद होता है समय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। और तीसरा हमारा होता है दर। क्या होता है, दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट। देखिए दर दो प्रकार का होता है। दर दो प्रकार, पहला होता है सिंपल, जैसे मान के चलिए 3% 4%, 5, 6, 7, ये ऐसा होता है। और दूसरा होता है जो फ्रैक्शन होता है, जैसे मान के चलिए 2.5/6, 4.2/8। एक फ्रैक्शन का होता है, एक सिंपल का होता है। समझ गए। जो पूरा मूलधन है ना, जो सॉरी साधारण ब्याज, वो पूरा का पूरा दर पर ही टिका है। समझ गया। देखिए साधारण ब्याज बनाने के लिए कुछ सूत्र की हमको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सबसे पहला देखिए, अगर हमको साधारण ब्याज निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में 100। दूसरा हमारा है दर। दर जब भी निकालने के लिए होगा तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। समझ गया। और तीसरा हमारा है समय। समय जब पूछेगा तो होगा ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे मूलधन। और चौथा हमारा है मूलधन। अगर मूलधन कभी निकालना हो तो ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे ब्याज, दर गुणे समय। पांचवा हमारा ऑप्शन है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, ये सब आगे तरफ हम समझ लेंगे। देखिए मिश्रधन और होता है मूलधन प्लस ब्याज, और लास्ट है मूलधन। मूलधन का होता है मिश्रधन गुणे 100 बटा में 100 प्लस समय गुणे दर। यही हम लोग को पहला से ए से लेकर 6 तक टोटल 6 को सूत्र काम करेगा पूरा बनाने में। समझ गया। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई अमाउंट है, कितना है, तो हमारे पास 6000 रुपया है। और पूछ रहे कि 21 माह में कितना, 21 माह में 8% के इंटरेस्ट से हमको कितना ब्याज टोटल मिलेगा। समझ गया। मान के चलिए हम किसी साधारण आदमी को 6000 रुपया दिए 8% इंटरेस्ट पर, कितना 6000 रुपये 8% इंटरेस्ट पर कितने के लिए, तो 21 माह, 21 माह मतलब 21 महीना के लिए दिए। तो पूछ रहे कि 21 माह के बाद हमारे को कितना कुल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। समझ गया। चलिए देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे समय और गुणे दर और बटा में लिखेंगे 100। ये साधारण ब्याज सूत्र होता है। अब देखिए सबसे मान हम पुट करते हैं। देखिए साधारण ब्याज, अब देखिए मूलधन कितना है, तो 6000 रुपया हमारा है। मूलधन कितना है 6000 गुणे, अब देखिए दर कितना है 8% गुणे समय कितना दिया है 21 माह। ये 21 माह है और इंटरेस्ट कितना मिला है 8% वार्षिक। वार्षिक माने एक साल के लिए 8%, लेकिन आंसर पूछा है महीना का दिया है, तो हम क्या करेंगे वार्षिक में बदलने के लिए तो 12 से गुणा करेंगे, 12 से भाग करेंगे और बटा कर देंगे 100। समझ गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 4 दूनी क्या 8, 4 तीन 12 हो गया। ये देखिए 3 7 21,
अभी यहाँ पर गुणा करते हैं, 6 दिन के 12 120, 120 गुणे 7, देखिए कितना हुआ 60 गुणे 2 और गुणे 7, देखिए 6 दिन के 12 120 और 120 गुणे 7 बरसत है 84, 84 840 रुपया। जो हमारा साधारण ब्याज मिलेगा तो 840 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी देवस्थान हमारा हो गया 840, ठीक है ना, समझ गया। देखिए हमको जो वार्षिक दर दे रहा है, वार्षिक दर माने एक साल के लिए, टोटल 12 महीना के लिए, 12 महीना 8%, लेकिन आंसर पूछ रहा है 21 माह, समझिए ना, इसलिए 12 से डिवाइड किया। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 27,000 पर 14.2/3%, 27,000 पर 14.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए ये पूर्णांक में दिया है, मैंने इतना में प्रति वर्ष देना है इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। पूछ कर रहा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, सूत्र में पहले लिखे थे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर होता है मूलधन गुणे समय और गुणे दर, और बटा में लिखेंगे 100, हो गया ना। अब इसका मान पुट करते हैं, मूलधन कितना है 27,000, 27,000 गुणे समय कितना दिया है, तो कितना देखिए पूर्णांक में दिया तो तोड़ेंगे, 14 दिया 14 तो 42, अब 42 है तो 44, तो 44 और बटा में लिखेंगे 3 गुणे समय कितना दिया है, सोच हो गया, और 8 महीने का दिया है, ये हमारा दर हो गया, 44/3 दर हो गया, और महीने का है 8, और वर्ष के लिए 12 करेंगे, देखिए और गुणे करेंगे यहाँ पर 100, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 3 से 27 कटेंगे तो 3 नंबर 27 90 हो गया, 4 दूनी का 8 4 12, इस 3 को इस 90 के साथ काटेंगे तो 30 हो गया, कितना बचा तो 30 गुणे 44 और गुणे 2, तो 44 दिन का 88, तो 30 गुणे 88, तो 18 का 24 4 2 18 का 24 2 26, 2640 रुपया, कितना 2640, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर पूर्णांक में दिया होगा, आपका वार्षिक दर दिया कितना पूर्णांक में दिया है, तो इसको सबसे पहले करेंगे भिन्न में तोड़ेंगे, और भिन्न में तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि जितना के लिए कह रहा है समझ रहे हैं उतना के इसको भाग करेंगे, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति को 7500 रुपए के मूलधन पर 7500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें मूलधन दिया कितना 7500 रुपया, मूलधन पर 2 वर्ष टाइम दिया है, और 7% वार्षिक दर से साधारण 7% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जैसे सिंपल आपसे बोले मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है, मान के चलिए कुछ पैसा है, हम उसको कुछ किसी आदमी को दिए, कितने के लिए तो 7% इंटरेस्ट पर, कितने समय के लिए तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बाद उस आदमी से हम कितने रुपये लेंगे। जैसे मान के चलिए इस क्वेश्चन रख दीजिए, थोड़ा सा समझते इसको, इसे मान के चलिए हमने किसी को 100 रुपया दिया, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट इसे मान के चलिए अगर मूलधन हम दिए, मूलधन कितना दिए 100 रुपया दिए, अमाउंट मेरा 100 रुपया, उसको हम क्या करें कि दर जो दिए ना वो 10% इंटरेस्ट पे दिए, कितना समय के दिए, तो समय के लिए मान के चलिए हम 2 साल के लिए दिए थे,
तो 2 साल बाद जब हमको पैसा इंटरेस्ट पे देगा तो कितना इंटरेस्ट में देगा, मैंने मूलधन मेरा 100 रुपया प्लस 2 साल के लिए इंटरेस्ट पर कितना देगा। तो देखिए 100 रुपया जो था ना मेरा वो 10%, तो 100 रुपये का 10% कितना होगा, 100 रुपये का 10% होगा 10 रुपया। 10 हो गया, कितने समय के लिए, तो 2 साल के लिए। हम 1 साल के लिए वार्षिक दर था, ये क्या दर था, तो वार्षिक दर था, माने 1 साल के 10% में, तो 2 साल के लिए हो गया तो 2 गुणे 20, जो हमको इंटरेस्ट हिसाब से था 100 रुपये मेरा हो गया मूलधन, अब ब्याज कितना हो गया 20, तो कितना इंटरेस्ट वापस करेगा, वो हमको वापस करेगा 120 रुपया। समझ गया, तो यहाँ पर दो चीज समझ में आता है। देखिए ये मेरा मूलधन था प्लस ये क्या था, तो ये ब्याज था, समझ गया। ये जो इंटरेस्ट वापस किया ये मेरा हो गया मिश्र धन, मिश्र धन, क्योंकि इसमें मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जोड़ कर दिया है इसलिए मिश्र धन हो गया, मैंने दोनों को जोड़ देने वाला, समझ गए। अब इसको क्वेश्चन को फिर से उत्तर जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा, तीसरे का जल्दी से बताइए तब हम बनाते हैं इसको, ठीक है ना, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा। देखिए इसको बनाते हैं, देखिए मेरे पास 7500 रुपया दिया है, इंटरेस्ट दिया है 7% और समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है ना। देखिए इसको बनाएंगे 7%। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा दर दिया है, कितना दिया है 7% दिया है ना, तो 2 साल के कितना वार्षिक दर हो जाएगा, 2 साल में इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 14%, 14%। तो 7500 का 14% कितना होगा, 7500 का 14% बने बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 75 गुणे 20 की 2 का 28, 30 हो गया 5 0 5 7 10, तो कितना आ गया 1050। हमारा जो 2 साल का साधारण ब्याज होगा वो होगा 1050 रुपया। हमको मालूम है कि हमारा मूलधन कितना था 7500 रुपया और ये हमारा ब्याज मिल गया, तो निकालना क्या हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना इसमें था 7500 रुपया, 7500 रुपया, ब्याज कितना हो गया 1050, इसको जोड़ देंगे 0 5 5 ये 8, 8550, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि मतलब 7500 रुपया मैंने एक अमाउंट दी कितने पर, तो 2 वर्ष के कितना गया, तो साधारण 7% इंटरेस्ट पे दिए और 2 साल के बाद कितना टोटल पैसा होगा, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। हमको एग्जैक्ट धन नहीं पता है लेकिन कितने प्रतिशत की दर से रखे ना कि 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, समझिए। मान लीजिए हमारे पास आपको कोई धन दिया, हमको मालूम नहीं धन कितना है, लेकिन 3 वर्षों में क्या होना चाहिए, वो 7 गुना हो जाना चाहिए, तो उस प्रतिशत दर क्या होगा, समझिए। तो प्रतिशत दर पूछा है। देखिए प्रतिशत दर बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या चीज, जैसे आप हम लिख देते हैं प्रतिशत दर, एक पूछ रहा है ना, सॉरी प्रतिशत ब्याज पूछ रहा है, प्रतिशत ब्याज,
इसके लिए जब भी निकालना होगा तो एक चीज सूत्र क्या रखना है, सूत्र क्या है हमारा n-1 और गुणे 100 और बटा में कर देंगे x। ये हमको जिसको याद है उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी चुटकी बजाएंगे और आंसर आएगा। देखिए कैसा, देखिए इन क्या है, कितना गुना, कितना गुना, x इसमें क्या है, टाइम है, और समझ गए ना, x क्या है और n क्या है। चलिए इस सूत्र को बनाते हैं इसी प्रकार। कितना गुना चाहिए, तो 7 गुना, तो करेंगे 7 - 1 गुणे करेंगे 100 बटा में x, तो टाइम x क्या है, टाइम, तो टाइम कितना है 3 वर्ष है। अब देखिए 7 में से गया तो 6 गुणे 100 और बटा में करेंगे 3, 3 दूनी क्या है 6, 200%, कितना 200%। ऑप्शन नंबर ए, कहो ना प्यार है, समझिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी पूछे प्रतिशत ब्याज, ठीक है, अच्छा ये भी पूछे कि कितना गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए, टाइम दिया, तो सिंपल n-1 गुने 100 और बटा में x कर देंगे, डायरेक्टली इस पर माइनस क्या करेंगे और सीधे आंसर का आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए कितने समय में, क्वेश्चन नंबर 5 कर हमारा, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं। कितने समय में, टाइम इसमें पूछ रहा है, कितने समय टाइम में दिया है, कितने समय में कोई धन, धन भी नहीं दिया, कितना धन मालूम नहीं है, 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर दिया है 5% की दर से 3 गुना हो जाए, समझ गए। देखिए इसको बनाने के लिए हम 2 तरीके से यूज करेंगे। पहले यूज करेंगे साधारण मेथड, पहला साधारण मेथड, साधारण नियम। देखिए साधारण नियम से क्या होता है, माना, माना, माना मूलधन, मूलधन हमारा कितना हो गया, माना मूलधन हमारा P हो गया। अब देखिए क्योंकि मूलधन हमारा P है इसलिए मिश्र धन, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 3P, क्योंकि देखिए दर क्या करें 3 गुना हो जाए, 3 गुना, समझिए, तो मूलधन में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 गुना होगा, 3 गुना देगा। अब देखिए इसलिए ब्याज बराबर, ब्याज बराबर हो जाएगा 2P। अब समझिए 2P क्या हुआ, देखिए मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है, देखिए यहां पर लिख देते हैं मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, क्या दिया है मूलधन, मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन सॉरी मिश्रधन कितना दिया 3P और माइनस किया मूलधन P, तो कितना बचा है 2P आ गया, तो हम डायरेक्टली वही लिख दिया, समझ गए ना। देखिए हो गया। अब देखिए, अब देखिए निकालते हैं, तो ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर क्या होगा, देखिए ब्याज बराबर लिखते हैं 2P बराबर, 2P बराबर क्या होती है P गुणे कितना 5% गुणे समय नहीं दिया कितना था लिखते हैं समय और बटा में करेंगे 100, हो गया। अब देखिए 20 बचे 100, तो 2P बराबर 20 है ना, 1 मिनट में डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा आंसर, देखिए 20 हुआ तो P बराबर हमारा हो जाएगा 20 दूनी का 40, समय कितना निकला 40 वर्ष, समझ गया। तो P बराबर 40 वर्ष में साधारण ब्याज 5 वर्ष से 3 गुना हो जाएगा। देखिए इसको ट्रिक से समझते हैं और आसान रहेगा, ट्रिक से
x हमको कैसे कहते पहले कि x माइनस 1 गुणे 100 और बटा हम लिखेंगे x, समझते ना। तो x हमारे क्या था, तो 3 गुना था, x का था तो 3 गुना, तो 3 माइनस 1 गुणे 100 और x क्या था, x क्या था 10 था, लिख देंगे यहाँ पर 5। अब देखिए 2 गुणे 100 बटा में 5 हो गया, तो 20 25 100 20 दूनी क्या 40 वर्ष, समझ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत उम्मीद करते नहीं होगा, ठीक ना। ठीक है, यहाँ तक वो 5 वाला भी कंप्लीट किए सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें भी और भी ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, समझिए। अगर किसी को इसमें भी डाउट है या किसी को समझ नहीं आ रहा है तो उनको कमेंट करके बता सकता है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।